प्रभु की महिमा हो। सामा मीडिया प्रोडक्शन की आज की सुबवाणी कार्यक्रम में मैं आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। नमस्कार। आज हम पवित्र बाइबल में दिए गए हाजिरा के बारे में संक्षेप में आलोचना करेंगे। इब्राहिम की पत्नी सारा की कोई संतान नहीं थी। उसकी एक मिस्री दासी थी जिसका नाम हाजिरा था। इब्राहिम की पत्नी सारे ने अपने दास हाजिरा को मिस्र ले जाकर उसके पति इब्राहिम को ब्याह दिया और हाजिरा गर्भ धारण किया तो उसने अपनी मालकिन की ओर तिरस्कार की दृष्टि से देखा और सारे ने इब्राहिम से कहा, क्योंकि वह गर्भवती हुई है तो उसने मेरी और तिरस्कार की दृष्टि से देख रही है। परंतु इब्राहिम ने सारा से कहा, सुन, तेरा दास तेरे बस में है, जैसा तुम चाहो उसके साथ करो। तब सारे ने उसके साथ कठोर व्यवहार किया और वो उसके पास से भाग गई। यहोवा के दूत ने उसे जंगल में जल के सोते के पास पाया और उसने कहा, हे सारे के दास हाजिरा, तू कहाँ से आई और कहाँ जा रही है? उसने कहा, सारे के पास से भाग रही हूँ। तब यहोवा के दूत उससे कहा, तुम सारे के पास लौट जाओ और उसके अधीन में रहो। यहोवा के दूत ने भी उससे कहा, मैं तेरे वंश को निश्चय बहुत करूंगा। तुम गर्भवती हो और एक पुत्र उत्पन्न करोगी। तू उसका नाम इस्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख की सुन ली है। और हाजिरा से इब्राहिम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ और इब्राहिम ने उसका नाम इस्माइल रखा। अब यहोवा सारे पर अनुग्रह किया। सारे गर्भवती हुई और इब्राहिम के बुढ़ापे में उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इब्राहिम 100 वर्ष का था जब उसके पुत्र इसहाक का जन्म हुआ। इस्माइल छोटा इसहाक को पसंद नहीं करता था और उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। इससे उसकी माता सारे बहुत क्रोधित हुई और उसने अपने पति इब्राहिम से कहा, मैं नहीं चाहती ये लड़का मेरे बेटे इसहाक के साथ बड़ा हो। हाजिरा और उसके लड़के को विदा कर, क्योंकि वो मेरे लिए मुसीबत है। ये सुनकर इब्राहिम को बहुत खेद हुआ, क्योंकि वह एक दयालु और भला मनुष्य था। परंतु यहोवा ने इब्राहिम से कहा, इस्माइल और उसकी माता के बारे में चिंता न करना। जैसे सारे ने तुझसे करने को कहा है वैसे ही तू कर, उन्हें विदा कर। दूसरे दिन भोर को इब्राहिम ने हाजिरा और उसके लड़के को विदा किया। इब्राहिम ने रोटी और चमड़े की थैली में पानी भर के हाजिरा को दी और हाजिरा इब्राहिम के डेरे से बालक के साथ निकल गई। रास्ते में उसका पानी खत्म हो गई। हाजिरा ने सोचा कि इस तपती धूप और भयानक प्यास से उसका बेटा मर जाएगा, इसीलिए उसने उससे एक छोटी झाड़ी के नीचे लिटा दिया। तब वो चली गई और एक किनारे के पास बैठ गई, क्योंकि उसने सोचा कि मैं लड़के को मरने नहीं देख सकती। और जैसे ही वो वहां बैठी, वो रोने लगी। जब वो रो रही थी तो उसने एक शब्द सुना जो उससे कह रहा था, हाजिरा, तुम्हारी क्या परेशानी है? डर मत, परमेश्वर ने तुम्हारा रोना और तुम्हारे बच्चे का रोना सुना है। परमेश्वर तुम दोनों को एक महान राष्ट्र बना देगा। यह स्वर्ग का एक दूत की आवाज थी और हाजिरा ने क्या देखा, पास जंगल में जल का सोता है। हाजिरा कितना खुश थी जब उसने थैली को पानी से भर दिया और अपने बेटे को पानी पिला दिया। बालक के बड़े होने पर परमेश्वर उसके साथ था। वो रेगिस्तान में रहता था और एक धनुर्धर बन गया। जब वो पारान के जंगल में रहता था तब उसकी माता ने उसकी शादी एक मिस्र की कन्या से कर दी। आइए इस घटना में कुछ सबक पर विचार करें। बाइबल में हाजिरा के माध्यम से हम देखते हैं कि ईश्वर हमें देखता है, वो हमें जानता है और वो हमारी परवाह करता है। इस महिला के माध्यम से हम सीखते हैं कि जब बाकी दुनिया आपको छोड़ देती है
तो ईश्वर वफादार होते हैं। पवित्र बाइबल की भजन संगीता 67 अध्याय 20 पद्य में ऐसा लिखा गया है, धन्य है परमेश्वर जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। हाजिरा की कहानी हमें याद दिलाती है कि ईश्वर सुनता है और हमें उत्तर देता है। बाइबल में हाजिरा के माध्यम से एक बार फिर स्पष्ट है कि ईश्वर की कृपा पर्याप्त है। पवित्र बाइबल की 2 कोरिन्थियों 12 अध्याय 9 पद्य में लिखा गया है, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हाजिरा की कहानी हमें यह भी बताती है कि ईश्वर की ये योजना है और उसका समय एकदम सही है। बाइबल में हाजिरा कहानी हमें याद दिलाती है कि ईश्वर हमारे लिए प्रदान करता है। पवित्र बाइबल के फिलिपियो 4 अध्याय 19 पद्य में लिखा गया है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। ईश्वर खोए हुए लोगों को ढूंढता है, ईश्वर पीड़ित लोगों का सुनता है और ईश्वर टूटे हुए दिल के करीब रहता है। हाजिरा विश्वास की महिला थी, क्योंकि उन्होंने अपने कठिन जीवन को हारने नहीं दिया। उसका ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत अनुभव था और उसने उसकी रक्षा की और उसकी देखभाल की। वो समझती थी कि ईश्वर ही वह है जिस पर वो निर्भर और भरोसा कर सकती थी, और जब परिस्थितियां असंभव लगती है तो वो एक रास्ता बना देता है। यहाँ तक कि जब हम ईश्वर को आमने सामने नहीं देखते हैं, जैसे कि हाजिरा ने किया था, या उनकी उपस्थिति को महसूस करने में परेशानी हो सकती है, हमारा विश्वास हमें उसे सच्चाई का आश्वासन देता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। ईश्वर ने वादा किया है कि जब कोई हमें निराश करता है तो वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा या हमें कभी परित्याग नहीं करेगा। ईश्वर हमेशा सिर्फ हमारी एक प्रार्थना की अपेक्षा करते हैं। पवित्र बाइबल की इब्रानियों 13 अध्याय 5 पद्य में लिखा गया है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। ईश्वर हमें उसके वचन को समझने और लागू करने के लिए ज्ञान दे। सबको आशीष दे और आपके परिवार स्वस्थ रहे। धन्यवाद।